हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी सॉल्व पेपर हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2023-2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, और कुछ वे सभी क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी अधिकतम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करके लेके चलूँगा। तो आप सभी बहुत अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। ज़बरदस्त क्लास होगी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा 2 सब्जेक्ट का, जिसमें आपको जीके जीएस रहेगा पूरा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स पूरा रहेगा, हस्तलिखित नोट्स रहेगा, और बिल्कुल टॉप लेवल का आपका मिलेगा। और सेकंड जो पोर्शन रहेगा वो आपका हिंदी का नोट्स मिल जाएगा। हिंदी के सभी चैप्टर आपको कवर मिलेंगे, और बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोग आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए शानदार सी क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा हुआ है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, मगध राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? वो करती बेटा आप लोग के बृहद्र ने किया था बेटा। किसने? बृहद्रथ ने। चलिए जी, अब एक चीज़ और जो सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है ना। तो जो मगध है वो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। इसमें आपसे पूछा है, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो भारत देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका ए, सभी का यहाँ पे। बाकी राष्ट्रकुल का है, G20 का है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का भी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस चेंज भी करके पूछ सकता है, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कोई छात्र परेशान न हो, ठीक है ना। थोड़ा सा इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन बार बार करते रहना, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें पूछा है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है, डायरेक्टली याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय यानी MMMUT, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर के अंदर है बेटा। कहाँ पर है? गोरखपुर के अंदर। और ये क्वेश्चंस पहले बना हुआ है यूपी ट्रिपल एससी की अलग एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है। देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ था बाबू 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। उससे पहले ये एक बार यूपी लोअर पीसीएस के अंदर पूछा गया था, जो 2017-2018 के अंदर एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल ही होते हैं और अधिकतम बच्चे उनको अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वही बच्चे उनको अटैम्प्ट कर पाते हैं जो बढ़िया से मेहनत करके 6 से 7 घंटा प्रतिदिन आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चंस है, आप सभी को इसमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा मछली का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। कितनी सीटों का योगदान करता है? तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 जो आप सभी की स्क्रीन पर है, देखिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों तथा राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। तो इसमें किसका पूछा हुआ है? लोकसभा का पूछा हुआ है। डायरेक्ट आंसर लगाना है 80। अगर आपसे पूछ लेता कि यहीं पे कि राज्यसभा में कितनी सीटों का करता है, तो राज्यसभा में बेटा 31 सीट, ठीक है, याद रखिएगा। तो 80 सीट ऑप्शन आपका सी, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माघ मेला किस दिन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर। तो जो माघ मेला है ये आपका मकर संक्रांति के दिन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है बेटा। तो इसमें सीधा आंसर लगेगा ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़ा कर लिया है मैंने बहुत अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस कवर हो जाए और अच्छे से आप इस क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। चलिए, इसमें पूछा है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर के अंदर हुआ था। तो देखिए इसमें राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वाराणसी। लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी में इनका जन्म के बारे में कुछ विद्वानों से मतभेद हुआ और उनसे पता लगा। ठीक है, तो सही आंसर कहाँ पे हुआ जन्म, जन्म हुआ था इनका काशी यानी कि बनारस के अंदर। ठीक है, तो सीधा आंसर यहाँ पे आप लोगों का वाराणसी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाते हैं। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ने रखी। देखिए इसमें डैश आपको जो दिया हुआ है इसमें राइट आंसर करना है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद इनमें से किसने रखा है बेटा। क्वेश्चन 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन बी बख्शू खान। किसने, बख्शू खान सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी रहा है यूपी ट्रिपल एससी में कई एग्जामों के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये पूछ लेता है अधिकतम जो पुलिस संबंधित क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि वे एग्जामिनर क्या करते हैं कि थोड़ा अटेम्प्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो अच्छे होते हैं, तो वे लेवल आप लोगों को थोड़ा सा बना के रखना है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 21 ने पूछा, भाषा का नाम पूछ रहा है कि कौन सी भाषा में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर आप लोगों का सीधा यहाँ पे लगेगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा के अंदर है बेटा। किस में, ब्रज भाषा में। चलिए 22 क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। यही अधिकतम पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग सिंपली याद हो जाना चाहिए। राइट आंसर 25 नवंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर मैं बात करूँगा, राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है बाबू। कब मनाया जाता है, ऑप्शन बी 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ये 25 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर हैं, मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उठा रखे हैं और केवल उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आते हैं उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन सबसे पहले बने हैं या इर्द गिर्द के क्वेश्चन जो भी होते हैं उन सभी को कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो 25 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्सिन क्लाउड सभी का यहाँ पे राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें स्टार्टिंग में ही डैश दे दिया आप लोगों को। ठीक है ना, उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करती है। तो 26 क्वेश्चंस में अवतार राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा, अवतार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। देखिए जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट और बेस्ट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, 27 क्वेश्चंस कई बार लेके अलग अलग एसएससी तक के एग्जामों में ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुआ है। रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, आपका यूपी के एग्जाम में सीटेट वगैरह में आया हुआ है कई बार। ठीक है ना, तो 27 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। इंडोनेशिया जो राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी। आप लोग देख लेना कि कितने क्वेश्चंस इसमें सही कर पाते। अभी हिंदी भी कराऊंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लो, अभी हिंदी भी कराने वाला हूँ। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें पूछा है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। जो ब्यूनस आयर्स है वो इनमें से किस देश की राजधानी है। 28 क्वेश्चंस बेटा अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी है, अर्जेंटीना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सभी का सही। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।
तो कहाँ पे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, कांजीरंगा, बांदीपुर। सिंपल क्वेश्चंस 29 मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट आंसर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो ये किस राज्य में, अच्छा ये बता दिया एक बार, क्या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। ऑप्शंस आपका यहाँ पे असम हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सेक्शन में सभी करेंगे। चलिए ठीक है ना, छोड़ देता हूँ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, देख लेना है कि कितने बच्चे इसमें सही आंसर करते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 31। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर पड़ेगा बेटा इसमें आप लोगों का भुवनेश्वर। कौन सा? भुवनेश्वर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है 32 मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शंस ए नागालैंड। कौन सा? नागालैंड सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका ए। डैश आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चंस में जो 33 है, इसमें आपसे पूछा है निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? बलूचिस्तान में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल कोहिमा? 33 क्वेश्चन बेटा इम्फाल कोहिमा सभी का राइट आंसर होगा। ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट। चलिएगा 35 क्वेश्चंस पे आ जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? 35 क्वेश्चंस पर बेटा राष्ट्रपति जो है इसमें नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है ये आप लोग कमेंट करना है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है इसमें आप लोग कमेंट करना है। ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें तो हो गया ना। हाँ, 35 क्वेश्चन बेटा ऑप्शंस भी है राष्ट्रपति आंसर इसमें, है ना, बताया तो है आपको। चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर डैश आपको दिया हुआ है। उस कहा गया है कि राइस्टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर 100 अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो 36 क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलत ऑप्शंस कर देते हैं। जो 37 क्वेश्चंस हैं तो इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सभी का राइट होगा, केवल और केवल सी। इसमें ढूंढते हैं कि सर आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर होगा। इसमें राइट आंसर क्या पूछ रहे हैं? देखो, भारत के मूल रूप संविधान क्या है? मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर जा रहे थे? बहुत अच्छा भैया, पीसीएस का क्वेश्चन है अब वो, है ना। ये क्वेश्चंस पीसीएस का है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और पहले पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। अच्छी बात है कि पहले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेड हुआ है। प्रोटोरिया सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? 114 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। इसका मतलब हिंदी प्रारंभ हो चुका है। कौन सा? यहाँ से हिंदी प्रारंभ हो चुका है और आप सभी हिंदी को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। 114 क्वेश्चन में पूछा है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो राइट आंसर हो छंद में बेटा 4 चरण होते हैं। ठीक है, बता रखा है मैंने पहले, बहुत अच्छे समझा भी रखा है इन सभी को। तो हिंदी जिसे नोट्स ना मिला हो नोट्स ले लीजिएगा, कंप्लीट नोट्स आपको दिया गया है हिंदी का, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प होगा। गीदड़ भवकी, तो गीदड़ भवकी सिंपल देखो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। 115 मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरी धमकी, ठीक है। इसके बाद रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? 116, तो राइट आंसर श्रेय से। अब देखिए रस का संबंध श्रेय, ये वाला से और इसमें रे जरूर लगा लेना, कभी यहाँ पे गलती कर जाओ, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। हाथी ने केला खाया, क्रमवाच्य। हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, या हाथी केला खाया। अब देखिए जो क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोगों का सीधा यहाँ पे बनेगा हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी द्वारा ही तो खाया जाएगा, हाथी केला क्या खा गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है, यानी कि लिखते जा रहे हैं आधा रुकना है। तो सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 18 में ऑप्शन 20 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक ही बिंदी लगेगी और एक ऐसे लगेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नहीं, इसमें आप लोगों से अलग अलग चिन्ह भी पूछ सकता है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये सभी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए उस सही शब्द का चयन करना है। सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दशानन, 10 है नान, 10 है आनंद जिसके। क्वेश्चन 19 में पूछा है 10 है आनंद, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन से दशानन, ठीक है ना। जैसे रावण, कौन, रावण, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 120, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द सबसे अच्छा शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। असंभव होगा, असंभव होगा, अनिवार्य होगा, आजीविक। 120 राइट आंसर होगा अनिवार्य। हाँ जी, ऑप्शन आपका 120 के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आपका सी अनिवार्य। चलिएगा इसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप कौन सा होगा। नेता का पूछ रहा है सही बहुवचन। 127 क्वेश्चन है। नेता का ध्यान रखिएगा, न तो नेतो होता, ठीक है ना, नहीं नेते होता और नहीं नेता होता। नेता का बहुवचन केवल और केवल नेता होता है और इसीलिए अधिकतम एग्जामिनर इस क्वेश्चंस को फंसा के बैठता है एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप इनमें से कौन सा। और ऋतु का तो सिंपल क्वेश्चन है। 128 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों का ऋतुवे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋतुवे। चलिए स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। 129 क्वेश्चन बहुत अच्छा, ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो ये कंप्लीट शॉर्ट पेपर आप सभी के एग्ज़ाम के लिए यूपी SSSC PET परीक्षा, ठीक है, PET परीक्षा याद रखिएगा। अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं सभी क्वेश्चंस तो इनमें आप लोग PDF भी ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और अगर अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो आपको विद एक्सप्लेन भी मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट रहेगा नोट्स आप लोगों का, ठीक है। सभी छात्र ज्वाइन जरूर करें अगर एग्ज़ाम पास कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बाबू, ठीक है। या फिर इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ग्रुप अलग मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।